म्यांमार में 28 मार्च 2025 को एक भयंकर भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप का केंद्र सगाइंग क्षेत्र में था। भूकंप के शक्तिशाली झटकों से म्यांमार के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ थाईलैंड और बांग्लादेश में भी जबरदस्त झटके महसूस किए गए। इन देशों में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है और अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। म्यांमार में भूकंप के कारण सबसे अधिक नुकसान मांडले क्षेत्र में हुआ, जहां इरावडी नदी पर स्थित प्रसिद्ध अबा ब्रिज ढह गया। यह पुल ऐतिहासिक महत्व का था और इसकी ध्वस्त होने से क्षेत्र के यातायात और संरचनात्मक रूप से एक बड़ा नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने इस क्षेत्र में राहत कार्यों की शुरुआत कर दी है, लेकिन नुकसान का आकलन अभी जारी है। भूकंप का असर थाईलैंड में भी देखा गया, जहां बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भूकंप के झटकों से गिर गई। इस हादसे में 43 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा की और राहत कार्य के लिए सेना और आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया। बचाव दल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भूकंप के कारण इमारत की संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण यह गिर गई। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन वहां से किसी बड़ी क्षति की सूचना नहीं आई है। हालांकि भूकंप के कारण देश के कुछ हिस्सों में हल्की दरारें और संरचनात्मक नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बांग्लादेश में भी राहत कार्यों की शुरुआत कर दी है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। भूकंप के बाद दोनों देशों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश के अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। साथ ही भूकंप के बाद के आफ्टर शॉक की आशंका जताई गई है, जिससे इन देशों के नागरिकों को और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के भूकंप आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से उत्पन्न होते हैं। म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि अधिक है, वहां ऐसे भूकंप आना सामान्य बात है। हालांकि इस बार की तीव्रता अन्य भूकंपों की तुलना में अधिक थी, जिससे इन देशों में व्यापक नुकसान हुआ। भारत सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड के अधिकारियों को मदद देने की पेशकश की है। राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने के लिए भारत ने अपनी आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय भी सतर्क हैं और म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद करने के लिए आपातकालीन संपर्क केंद्रों की स्थापना की है। भूकंप के इस संकट में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में इन देशों में राहत कार्यों के बाद नुकसान का वास्तविक आकलन किया जाएगा और पुनर्निर्माण कार्यों की दिशा तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।